केमिस्ट्री क्लास 12th की आपकी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है 6 नंबर जो यूनिट चल रही है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की बात हम लोग कर रहे थे। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स यूनिट आपकी कर रहे हैं। ये आपकी यूनिट नंबर है 6 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं, या आप चैप्टर बोल सकते हैं इसको। चैप्टर नंबर आपका 6 है। ये आपकी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जिसको बोलते हैं, वो आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास आपकी 12th की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स तक के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन मेथड का जो फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोकार्बन से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन से एलिफेटिक जो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग आपका प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो आपका बाय मीन्स, यानी कि जो आपका मीन्स या एमाइन जिसको आप बोलते हो, बाय एमीन्स, यानी कि एमाइन से हम लोग कैसे आपके हेलो एरिन से प्रिपेयर करते हैं, ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बाय सेंडमायर्स इक्वेशन और रिएक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। यानी कि आपकी जो सेंडमायर रिएक्शन होती है उससे हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं आपके हेलो एरिन से, उसकी बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको इसको बता देता हूं डेफिनेशन आपकी क्या रहने वाली है, या क्या फिनोमिना हम लोग कंप्लीट करते हैं कि आपके हेलो एरिन से हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं बाय मीन्स बाय सेंडमायर रिएक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। हमारे पास में क्या है कि ये मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, सेंडमायर रिएक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है। कोई मेरे पास में एक रिएक्शन है, अब मेरे पास में क्या बताया इसमें एमाइंस की जब बात की जाती है तो ये मान लीजिए ये आपका एमाइंस है। एरोमेटिक की बात यहाँ पे की जा रही है, एरोमेटिक की बात यहाँ पे की जा रही है, और मैं रिएक्शन करवा देता हूं आपकी। ये मैंने रिएक्शन करवा दी, ये मैंने रिएक्शन करवाई है आपकी सोडियम नाइट्रस के साथ में मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, और ये आपका मैंने हेलोजन एटम यहाँ पे यूज किया है। और आपका टेम्परेचर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 273 थ्रू 278 केल्विन आपका टेम्परेचर रहने वाला है। तो मेरे पास में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी मैं बात करने वाला हूं। मेरे पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को। अब मेरे पास में क्या मिलता है कि इस रिएक्शन को मैं यहां से कंप्लीट करता हूं। मेरे पास में ये जो आपकी रिएक्शन है थोड़ी लेंथी है, लेकिन हमें इसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल हम इसको कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ये आपकी कुछ इक्वेशन है, और ये हमारे पास में हमें हेलो एरिन जो प्रिपेयर करना है वो हमें फाइनली गेन हो जाता है, मिल जाता है। इसकी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। अब मैं बात करता हूं आपकी रिएक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। आपको मैं बिल्कुल अच्छे से ये इक्वेशन है ये समझा दूंगा, ताकि आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो टेंशन मत लेना कि हम लोग कैसे कर पाएंगे इसको। ये आपका बेंजीन डायोजोनियम है, बेंजीन डायोजोनियम है। ये आपका एरिल हेलाइड है जो कि हमें फाइंड आउट करना था, प्रिपेयर करना था। ये आपका फाइनल मिलता है। अब हमारे पास में क्या होता है कि ये आपका मैंने ले लिया एक एमाइन ले लिया, एमिन ले लिया, और वो आपका एरोमेटिक फॉर्म की यहाँ पे बात की जा रही है। वेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन डिजोल्व इन और सस्पेंडेड इन कोल्ड
एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, यानी कि हमारे पास में ये हमने क्या ले लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं आपकी प्राइमरी जो एमीन है, ये आपका प्राइमरी एमीन हमने ले लिया, प्राइमरी एमीन हमने ले लिया, और आपकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ में करवा रहे हैं, आपकी सोडियम नाइट्रेट के साथ में करवा रहे हैं। टेम्परेचर आपका 273 278 केल्विन, और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका हेलोजन एटम यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना आपका एरिल हैलाइड हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एरिल हैलाइड हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तब हमारे पास में क्या रिएक्शन बनता है उसके बाद में, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। हमें एस डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड, यानी आपका डाइजोनियम साल्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है जब हम आपकी रिएक्शन करवाते हैं। किसकी करवाते हैं, आपकी प्राइमरी जो एमाइन है, हमने एरोमेटिक जो प्राइमरी एमाइन है, एरोमेटिक, ये आपकी एरोमेटिक की बात की जा रही है। अगर हम बात करता आपकी एलिफेटिक की, तो एलिफेटिक आपका किस प्रकार होता है, वो आपका कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि हमारे पास में एरोमेटिक की बात की जाती है, वो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन बनती है, इस प्रकार की रिएक्शन बनती है, और जब एरोमेटिक की बात की जाती है वो आपकी ये रिएक्शंस होती हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। यहाँ पे बात की जा रही है आपकी एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन की बात की जा रही है, ये हमने एमाइन बनाया है प्राइमरी एरोमेटिक, हम रिएक्शन करवा रहे हैं आपकी सोडियम नाइट्रेट की। तो ये आपका यहाँ पे मैंने सोडियम नाइट्रेट लिया है NaN2 प्लस आपका HX है, ये हमने हेलोजन एटम ले लिया, और आपका 273 278 केल्विन टेम्परेचर है, और हमारे पास में क्या बनने जा रहा है कि आपका डाइजोनियम साल्ट बनने जा रहा है। तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ये कैसे प्रिपेयर होता है वो हम लोग देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास में ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में, और हमारे पास में ये जो आपका हेलोजन है ये आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है, और हमारे पास में क्या बन जाता है आपका यहाँ पे N2 के साथ में क्या आ जाता है, H2 को रिप्लेस करके हेलोजन आपका एटम यहाँ पे आ जाता है, हमें मिलता है डाइजोनियम आयन बनता है, वो आपका बनता है बेंजीन डाइजोनियम आपका साल्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब हम इस रिएक्शन को आगे कैसे कंप्लीट करते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, साल्ट इज फॉर्म्ड मिक्स द सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय डाइजोनियम साल्ट विद कॉपरस क्लोराइड और कॉपरस ब्रोमाइड, यानी कि अब ये हमारा डाइजोनियम साल्ट जो प्रिपेयर हो जाता है, जो फ्रेश डाइजोनियम साल्ट हमारा प्रिपेयर हो जाता है, उसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं कॉपर से ब्रोमाइड और कॉपर से क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं आपकी कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड। यहाँ पे मैंने X2 लिया आपके हेलोजन एटम्स के लिए, यहाँ पे मैं कॉपर से क्लोराइड भी यूज कर सकता हूँ, यानी कि आपकी रिएक्शन में कुछ इस प्रकार भी बना सकता हूँ, Cu2Cl2 भी आपकी रिएक्शन बन सकती है, और Cu2Br2 भी आपकी रिएक्शन बन सकती है। यानी कि मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्ट X आपका यूज लिया है, आपके हेलोजन एटम को मैंने यहाँ पे यूज लिया है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपका जो डाइजोनियम साल्ट है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में करता है, कॉपर से हेलोजन के एटम जो है आपके उसके साथ में रिएक्शन करता है। तो आपका जो ये हेलोजन एटम है वो यहाँ पे आ जाता है, और आपका N2 है नाइट्राइट जो है गैस आपका वो रिलीज हो जाता है, और हमें क्या मिलता है फ्रेशली एरिल ब्रेम, जो आपका एरिल हेलाइड है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन यूज करते तो आपका यहाँ पे क्लोरीन आ जाता, अगर ब्रोमीन यूज करते तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल है या ब्रोमीन जो आपका एटम है वो रिप्लेस हो जाता। ये आपका बना था एरिल हेलाइड आपका प्रिपेयर हो जाता है, ये हमें प्रिपेयर करना था। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम लोग प्रिपेयर करते हैं आपका जो नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हमारे पास में हेलो एरिन है, उसमें हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड थे, एक आपका था क्या था हाइड्रोकार्बन हम प्रिपेयर कर रहे थे बाई एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन से, और सेकंड वन हमारा था क्या येलो एरिन्स प्रिपेयर कर रहे थे बाई आपकी जो सेंड मायर रिएक्शन है उससे हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो हमारे दोनों मेथड कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम करेंगे केमिकल रिएक्शन से, उसके बाद में हम लोग करेंगे कुछ आपके जो पॉलीमर या हाइड्रोकार्बन है उनकी बात करेंगे। इस तरह आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो अभी तक तो आप मुझे कमेंट्स में
पूछ सकते हैं, सेपरेटली आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी उससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम उसका जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो कल से आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं वो है आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। उन क्लासेस में हम लोग आपके रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, महामैराथन क्लासेस, उन क्लासेस को आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं कल, और आपकी जो ये क्लासेस है ये रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रहेंगी। तो मनदीप केमिस्ट्री चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसी तरह से हम लोग आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल स्लोली स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।